Hello students, in today's video we are going to discuss the exercises relating to adjective. जैसे हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में देखा था एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, उसका ही हम लोग ये पार्ट आगे लेके जा रहे हैं कि एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर स्पॉटिंग में क्या पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ये वीडियो में एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग के। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज in our area the journey by bus is quick and safe than by train. So students अगर ये सेंटेंस आपने ध्यान से पढ़ा तो यहाँ पे दो चीज़ों में कंपैरिजन किया है, जर्नी बाय बस और जर्नी बाय ट्रेन। ये दो चीज़ों में कंपैरिजन है। अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में देखा था कि इंग्लिश में 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक स्टेटमेंट किया है तो वो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे दो चीज़ों में, दो लोगों में, दो जगह में कंपैरिजन किया जाता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने बस की जर्नी और ट्रेन की जर्नी इन दोनों में कंपैरिजन किया है। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो एडजेक्टिव हम लोगों ने यूज़ किया है वो ER लगाना चाहिए। अगर उसके साथ ER नहीं जाता है तो मोर लगना चाहिए। तो स्टूडेंट ये वाले सेंटेंस में हमारे एडजेक्टिव कौन से हैं? वो है क्विक एंड सेफ। तो क्विक एंड सेफ के साथ हम लोगों को ER लगाना ज़रूरी है। तो एरर कहाँ पे हो गई? द एरर इज़ इन बी पार्ट, वी शुड यूज़ क्विकर एंड सेफर। सो द करेक्ट आंसर विल बी इन आर एरिया द जर्नी बाय बस इज़ क्विकर एंड सेफर दैन बाय ट्रेन। तो हम लोगों ने कंपैरिजन किया है बस की जर्नी का, ट्रेन की जर्नी का। तो यहाँ पे क्विकर एंड सेफर ये कंपैरेटिव डिग्री में मेंशन करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर फ्लैट इज सुपीरियर दैन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अगेन हम लोगों ने कुछ लिस्ट देखी थी, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स देखे थे जो कि OR में एंड होते हैं। मेजर है, माइनर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, ये वाले जो हैं, ये जूनियर है, ये वाले एडजेक्टिव्स ये OR में एंड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो एडजेक्टिव्स हम लोगों ने देखे थे इनके साथ में हम लोग दैन कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज़ प्रेपोजिशन दैन विद द एडजेक्टिव्स लाइक सुपीरियर, जूनियर, ulterior. All these adjectives we do not use the preposition than. Instead of than we use to. उसके बदले हम लोग to वाला preposition यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगेन कंपैरिजन है, दोनों के फ्लैट का कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री ज़रूरी है। तो सुपीरियर तो कंपैरेटिव डिग्री में ही है, वो करेक्ट है, लेकिन सुपीरियर के बाद आने वाला प्रेपोजिशन शुड बी टू एंड नॉट दैन। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम इज एरर इज इन ए बी पार्ट, वी शुड यूज टू इंस्टेड ऑफ दैन। हम लोगों को टू प्रेपोजिशन यूज़ करना है, ना कि दैन। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज even the most perfect person in the world is said to have erred when there was time to act. So students अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में कुछ एडजेक्टिव्स देखे थे, जैसे कि परफेक्ट है, आइडियल है, यूनिक है। ये वाले जो हैं ये ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री दिखाते हैं। तो अगर ये हाईएस्ट डिग्री दिखाते हैं तो इनके साथ हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी वो हाईएस्ट डिग्री दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट पर्सन मतलब परफेक्ट,
उसमें मोस्ट, मोर परफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है. सो द एरर इज इन ए पार्ट. Even the perfect person, we should only mention perfect person, we should not use the most perfect. तो यहाँ पे most जो है वो निकल जाएगा. So the error is in A part. कहाँ पे एरर आ गया? A part में हम लोगों को perfect के पहले जो most आया है वो निकाल देना है. So students, the next example says, I was promoted to the post of principal though I was junior than all other members of the staff. So students, अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो जो सेकंड वाला एग्जाम्पल था वहाँ पे हम लोगों ने सुपीरियर यूज़ किया है. तभी मैंने आपको रूल बोला कि अगर सुपीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, ऐसे वाले वर्ड्स हैं तो उनके साथ हमेशा टू ये प्रेपोजिशन यूज़ होगा, दैन यूज़ नहीं होगा. अगेन यहाँ पे गलती हो गई है, जूनियर के साथ हम लोगों ने दैन प्रेपोजिशन यूज़ किया है. तो करेक्ट वाला कौन सा है? वी शुड रिमूव दैन, वी शुड पुट टू. आई वॉज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल दो I was junior to all other members of the staff. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपकी जो एरर है वो सी पार्ट में आ जाएगी. दैन के बदले वहाँ पे टू प्रेपोजिशन यूज़ होना चाहिए. सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके साथ में करते हुए रूल्स की याद आ रही होंगी. आपके रूल्स भी रिवाइज हो रहे होंगे. सो हम लोगों को ऐसे ही करना है. हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड, उसकी हम लोग तैयारी ऐसे ही करेंगे. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज, माई फ्रेंड इज इक्वली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग एज योर सिस्टर. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेंड का और सिस्टर का, ये दोनों का भी बताया है. फ्रेंड जितना इंटेलिजेंट है उतनी ही सिस्टर इंटेलिजेंट है. तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गई. तो पॉजिटिव डिग्री में हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं? हम लोग एज यूज़ करते हैं. शी इज़ एज गुड एज योर सिस्टर. ऐसा हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस. लेकिन अगर ये सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है, माई फ्रेंड इज़ इक्वली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग एज योर सिस्टर. तो यहाँ पे एक ही या एज इस्तेमाल हुआ है, दो एज होने चाहिए, तो यहाँ पे इक्वली नहीं आएगा. सो द एरर इज इन बी पार्ट. द करेक्ट इज माई फ्रेंड इज एज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग एज योर सिस्टर. तो ये पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस बन जाएगा. तो यहाँ पे हम लोगों को इक्वली को रिप्लेस करना है एज के साथ. देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज, privatization offers the most ideal situation for consumers because private sector is very conscious of quality. So students, अभी जैसे हम लोगों ने पहले ही एक एक्सरसाइज सॉल्व किया, मोस्ट परफेक्ट, तो वहाँ पे क्या हुआ था? परफेक्ट ये एक शब्द है, आइडियल ये एक है, यूनिक है. ये वाले जो एडजेक्टिव्स है ये हाईएस्ट डिग्री शो करते हैं. तो अगर ये हाईएस्ट डिग्री शो कर रहे हैं तो हम लोग इनके साथ कोई भी मोर या मोस्ट, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे गलती कहाँ पे आ जाएगी? द एरर इज इन ए पार्ट. वी शुड रिमूव द वर्ड मोस्ट. द करेक्ट वन इज, प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स the ideal situation for consumers because private sector is very conscious of quality. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए पार्ट में गलती है जो मोस्ट निकाल देना चाहिए. Then the next sentence is, this photograph was comparatively better than that which he had kept in his purse. तो यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है, कंपैरिजन किया है फोटोग्राफ का जो पर्स में है और उसके पास है. तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि रूल में क्या लिखा था? कंपैरेटिवली और फेयरली. अगर हम लोग ये दो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ
हमेशा पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव यूज़ होगा। यहाँ पे कंपैरेटिवली के बाद कौन सा एडजेक्टिव आया है? बेटर एडजेक्टिव आया है। और बेटर क्या है? बेटर एडजेक्टिव ये कंपैरेटिव वाला एडजेक्टिव है। हमारा रूल कहता है कंपैरेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव यूज़ करना चाहिए। तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या हो जाता है? गुड। गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीन एडजेक्टिव्स हैं। गुड कंपैरेटिव डिग्री, बेटर गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट हमारी क्या हो जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिवली वर्ड जो है उसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी चाहिए। सो द एरर इज इन बी पार्ट, वी शुड यूज गुड इन प्लेस ऑफ बेटर। Then the next sentence says, the Socialist Party is as good, if not better, than any other political party. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या हुआ है? पॉजिटिव डिग्री का ये स्टेटमेंट है। द सोशलिस्ट पार्टी इज एज गुड एज एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम लोग सीधा सीधा पढ़ने जाए या उसको सिंपल वाला बनाएं तो ऐसा हो जाएगा, द सोशलिस्ट पार्टी इज़ एज गुड एज एनी अदर पार्टी। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें हम लोगों ने निगेटिव यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना चाहिए एज गुड एज। इफ़ के पहले एज यूज़ करना चाहिए। सो द करेक्ट वन विल बी द सोशलिस्ट पार्टी इज़ एज गुड एज, इफ़ नॉट बेटर, उससे बेटर नहीं है तो उसकी जितनी ही गुड है। तो यहाँ पे एक बार एज हुआ है लेकिन दूसरी बार एज यूज़ ही नहीं हुआ है। सो द एरर इज़ इन बी पार्ट, वी शुड यूज़ एज बिफोर इफ़। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए? एज यूज़ करना है इफ़ से पहले। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस है। तो पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस हमेशा एज के साथ इस्तेमाल होता है। Then the next sentence is, it is always easy to talk about a thing than to do it ourselves. So students, अगर यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे कौन सी डिग्री हो गई? यहाँ पे क्या हो रहा है? बातों को बोलना ज़्यादा इजी है करने से, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई। अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है तो हमें एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री वाला यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एडजेक्टिव यूज़ किया है ईजी, वो पॉजिटिव डिग्री का हो गया, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो यहाँ पे एरर इज इन ए पार्ट, वी शुड यूज ईजियर इन प्लेस ऑफ ईजी। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, it is always easier to talk about a thing than to do it ourselves. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे easy के बदले easier आ जाएगा। Then the last sentence is, of the two schemes put forward by the government, I think this is likely to succeed. तो स्टूडेंट यहाँ पे अगेन अगर हम लोग देखने जाएं तो ये जो स्टेटमेंट बना है, of the two schemes put forward by the government, this is the most likely to succeed. तो यहाँ पे अगेन दो स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने बात की है। अगर हम लोग दो स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है? कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। अगर कंपैरेटिव डिग्री हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मोस्ट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को मोर यूज़ करना चाहिए। सो द करेक्ट वन इज, ऑफ द टू स्कीम्स पुट फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट, आई थिंक दिस इज द वन मोर लाइकली टू सक्सीड। तो यहाँ पे मोस्ट के बदले मोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने दो स्कीम में कंपैरिजन किया है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है। कंपैरेटिव अगर डिग्री यूज़ हुई है तो वहाँ पे मोर आना चाहिए, मोस्ट नहीं। सो स्टूडेंट्स, ये आज हम लोगों के सारे जो हैं ये एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की है। आई होप आप लोगों को ये सारे समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें हमारे जीमेल के जो अकाउंट है वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। डू कॉन्टैक्ट अस at examsigniter@gmail.com।
और हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम लोग ग्रामर के ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनका आगे वाला पार्ट लेके आएंगे. सो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन to stay updated for the upcoming videos. Thank you.